हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का ये 5वां लेक्चर है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है लॉरेंज बल, या इसे ही लॉरेंज बल ना कहकर आपसे कह देगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जैसे मैं लॉरेंज बल पढ़ा दिया था अगली बार, ये शायद नहीं बताया था, यही क्वेश्चन में ऐसे आ गया था, इस तरीके से पूछ लिया गया था। तो अक्सर स्टूडेंटों ने क्या किया था, कुछ स्टूडेंट समझकर लिख लिए थे, कुछ छोड़ दिए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई भी टॉपिक का दूसरा नाम भी हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील या गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेंगे आप, आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण, ठीक है, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए लॉरेंज बल कहे ये कहे, इसको हमें समझना है। लॉरेंज बल कहते किसे हैं, चलिए सिंपल सी बात, लॉरेंज बल कहते किसे हैं। तो जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान लिया हमने कि एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है जो है B। ठीक है, अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं कोई आवेशित कण है, कोई आवेशित कण है जिस पर इस कण पर मान लेते हैं Q आवेश है, और ये आवेशित कण इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो इस प्रकार जब गति करेगा, तो जब कोई आवेशित कण गति करता है तो इस आवेशित कण पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ये जो आवेशित कण है, ये जो आवेशित कण है, इस पर एक बल लगता है, और इसी बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा, एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक आवेशित कण गति कर रहा है। तो जब गति करेगा तो इस पर एक बल लगेगा और उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। बात समझ में आपको आ गया ना। अब आता है, पहले इसको परिभाषा आप याद रखेंगे। परिभाषा क्या कहेंगे, एक बार और सुनिए, समझिए और याद कीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपका भी यही होना चाहिए, रट कर नहीं समझ कर याद करना है हमें। क्या कहेंगे आप कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, और इसी बल को बल कार्य करता है, ठीक है, बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है जो है, लॉरेंज बल को F से दर्शाते हैं, F होता है QVB sin थीटा। तो ये लॉरेंज बल का क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, लॉरेंज बल का ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला है F QVB sin थीटा। अब इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ भी करना होगा, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम प्रूफ करा देते हैं आपको। देखिए प्रूफ क्या कराएंगे, लॉरेंज ने सबसे पहली बात ये बताया कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण गति कर रहा है, तो
तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो इस पर मतलब आवेश जो कण है, कण पर जो आवेश उपस्थित है उसके समानुपाती होता है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हम यही लिख रहे हैं कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में हम लिख रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, पर लगने वाला जो बल होता है। अब इस आवेशित कण पर कौन सा बल लग रहा है? F ही न बल लग रहा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये गतिशील आवेशित कण है जो जिस पर लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। इस कण पर जो आवेश होता है उसके समानुपाती होता है। तो हम लिख देंगे आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस कण पर जो लगने वाला जो बल होगा F वो किसके समानुपाती होगा? आवेश के समानुपाती होता है। और इसको आप समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। इन्होंने चार इस प्रकार इन्होंने बताया है, चार नियम दिया है। पहला इन्होंने ये बताया कि जो आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा वो आवेश के समानुपाती होगा। उसके बाद इन्होंने बताया, देखिए अब मैं आपको बता दूं, यहां से लेकर आपको यहां तक लगने वाला आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है यहां तक सभी में सेम टू सेम लिखना है। बट मैं ये टोटल लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यहां से लिख दे रहा हूं आवेशित कण पर लगने वाला बल। ठीक है, आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक है। इन्होंने दूसरा इन्होंने ये बताया कि आवेशित कण पर लगने वाला जो बल F होता है वो विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके? विभव के समानुपाती। मतलब दूसरा इन्होंने बताया कि जो बल होता है वो किसके? V के भी समानुपाती होता है, विभव के भी समानुपाती होता है। तो इसको इन्होंने समीकरण 2 दिया। तो समीकरण फर्स्ट में क्या बताया कि आवेशित कण पर जो लगने वाला जो बल होगा वो आवेश के समानुपाती होगा। फिर से दूसरा इन्होंने बताया कि आवेशित कण पर लगने वाला बल विभव के समानुपाती होता है। तीसरा इन्होंने फिर से ये बताया कि जो आवेशित कण है, आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है, बल जो F है वो किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब जो बल जो लगेगा वो किसके? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B है उसके भी क्या होगा? समानुपाती होगा। और ये होगा समीकरण 3। ठीक है, इन्होंने 4 समीकरण दिया है, 4 नियम इन्होंने बताया। फिर से इन्होंने अंत में कहा कि आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला जो बल F होता है वो कोण के ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है जी, राइटिंग थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं। अब देखिए कोण की ज्या, कोण होता है थीटा को कोण कहते हैं और ज्या को साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो यहां से इन्होंने चौथा ये नियम दिया, ये है समीकरण 4। देखिए यहाँ पे 4 इन्होंने समीकरण दिया है। ये थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है? तो ये बल और
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, तो बल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो बना कोण है वही है थीटा। ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने लॉरेंज बल में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर जो लगने वाला बल है, इसको जब हम सिद्ध करेंगे तो इन्होंने 4 नियम दिया है। सबसे पहला जो इन्होंने कहा कि जो गतिमान आवेशित कण है उस पर जो लगने वाला जो बल होगा F, वो आवेश के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती। फिर से कहा कि विभव के भी समानुपाती होगा। फिर से कहा कि चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसके भी समानुपाती होगा। और फिर से इन्होंने बताया कि जो आवेशित कण पर लगने वाला बल है वो थीटा, मतलब कोण के जया, साइन को जया कहते हैं, कोण के जया के समानुपाती होता है। तो इन्होंने 4 बातें बताई, जो कि ये सब याद करना नहीं है, ये तो सेम टू सेम बार बार बोला है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। ठीक है। अब इन चारों समीकरण में हम देख रहे हैं कि इधर जो F आपको दिखाई दे रहा है वो बल ही तो है, एक समान, ये सभी बल एक ही हैं। तो जो बल है, ठीक है, तो उस तब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को मिलाते हैं। जब सभी बल एक ही है तो इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा F, सभी बल F है तो F हमने लिख दिया F, और ये समानुपाती होगा तो ये सभी मिलेंगे, तो ये सभी आपस में गुणा करेंगे, Q भी B साइन थीटा, तो ये Q भी B साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, फिर से Q भी B साइन थीटा हमने लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो K है, K का मान चूंकि 1 होता है, यहाँ पे कांस्टेंट का मान यहाँ पे 1 लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे F का जो मान आ जाएगा, इसका मान 1 हो गया, तो इसके बाद Q भी B साइन थीटा आ गया। तो यहाँ पे जो Q भी B साइन थीटा आया है, Q भी B साइन थीटा, यही तो है हमारा, यही क्या है, यही है हमारा मेन फॉर्मूला। यहाँ पे याद रखेंगे कि K का मान क्या माना गया है, K इक्वल टू 1 माना गया है, तो उस समय पे F इक्वल टू Q भी साइन थीटा हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूं लॉरेंज जो बल है समझ में आ गया होगा। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला आपको पता चल गया। इस पर न्यूमेरिकल आता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो समझ में आ गया है। पहले आप लॉरेंज बल का परिभाषा लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, साइड में फिगर बना लेंगे। उसके बाद आप यहां से गणना लिखकर या सिद्ध या प्रूफ लिखकर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां तक आप लिख देंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर। जैसे लॉरेंज बल नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर नाम लिखिए लॉरेंज बल ब्रदर सर। इस तरीके से कोई भी टॉपिक सर्च करके आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करें। रटना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, उसके साथ साथ आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और प्लेलिस्ट के अनुसार बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।